नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। जो रूसी तेल कभी भारतीय रिफाइनरियों की पहली पसंद हुआ करता था, अब उसके जहाज अपना रास्ता बदल चुके हैं। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील ने रूस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिसका सीधा फायदा अब पड़ोसी मुल्क चीन उठा रहा है। अमेरिका के दबाव और टैरिफ में छूट की शर्त के चलते भारत ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी और इसके बाद रूस ने अपने पुराने मित्र चीन के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। इस पूरे मामले की जड़ में भारत और अमेरिका के बीच हुआ एक बड़ा व्यापारिक समझौता है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर लगने वाले टैरिफ को घटा दिया, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी शर्त छिपी थी। वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि ये छूट तभी मिलेगी जब दिल्ली रूस से कच्चा तेल खरीदेगा और ये बंद करना होगा, काफी कम भी करना होगा। इस तरीके की शर्तें इसमें तय की गई। समझौते के तहत भारत को अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका और वेनेजुएला जैसे देशों का रुख करना पड़ सकता है और इसका असर जमीन पर दिखना शुरू भी हो चुका है। जो भारतीय रिफाइनरियां सस्ते रूसी तेल से भरी रहती थी, आज वहां पर सन्नाटा है। भारत के पीछे हटते ही रूस के पास जमा हो रहे तेल के भंडार के लिए नए खरीदार की तलाश भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में चीन एक बड़े मददगार के रूप में उभरा है। देखिए, मॉस्को ने ड्रैगन को दे दिया भारी छूट और इसके पीछे की शर्तें क्या हैं, इससे भारत को क्या नुकसान होगा, ये सब कुछ आपके सामने रख रहे हैं। भारत की बेरुखी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए रूस ने चीन को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि रूस ने चीन के लिए तेल की कीमतों में भारी कटौती कर दी है और स्थिति यह है कि अगर भारत ने पूरी तरीके से हाथ खींच लिया तो चीन ही रूसी तेल का एकमात्र बड़ा खरीदार रह जाएगा। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस के लिए ये वक्त काफी नाजुक है। उसका तेल जहाजों में जमा है और उसे बेचने की जल्दी है और इसी हताशा में रूस ने चीन को तेल निर्यात पर छूट बढ़ा दी। इस हफ्ते चीन को भेजे जाने वाले रूसी ESPO ब्लेंड तेल पर छूट बढ़कर लगभग $9 प्रति बैरल हो गई है, जो कि पहले 7 से $8 थी। वहीं यूरोल्स ग्रेड का तेल, जो कि अक्सर भारत आता था, उस पर करीब $12 प्रति बैरल की छूट मिली है। रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी कर रहा है ड्रैगन। देखिए, सस्ते तेल की बहती गंगा में चीन ने जमकर हाथ धोए। आंकड़े गवाह है कि जनवरी 2026 में रूस और चीन के तेल व्यापार के इतिहास में सबसे बड़ा महीना साबित हुआ है और इसको लेकर डेटा भी सामने है। डेटा के मुताबिक चीन ने जनवरी में रूस से समुद्र के रास्ते रिकॉर्ड 17 लाख बैरल तेल के लिए आयात किया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि ये 19 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक हो सकता है, जो कि पिछले साल के सारे रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। देखिए, चीन के स्वतंत्र रिफाइनर इस मौके का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। वो भारी डिस्काउंट पर मिल रहे इस तेल को खरीद रहे हैं और अपनी कमाई भी बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही रणनीतिक भंडार भी कर रहे हैं और ये उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। हालात ये है कि चीनी कंपनियों ने सस्ते रूसी तेल के चक्कर में ईरान से तेल खरीदना भी कम कर दिया है। क्या भारत के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं? अब ये सवाल और इसका जवाब भी आपके सामने रख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत रूसी तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद कर देगा क्या? JP मॉर्गन के जानकारों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि ऐसा करना पूरी तरीके से भारत के लिए संभव नहीं है। उनका अनुमान है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत हर दिन करीब 8 से 10 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदता है। ये मात्र भारत के कुल तेल आयात का लगभग 17 से 21% है। हालांकि ये आंकड़ा पिछले साल जून के मुकाबले काफी कम है, जब भारत हर दिन 20 लाख बैरल तेल खरीद रहा था। जनवरी में ये गिरकर 11 लाख बैरल पर आ गया, जो कि नवंबर 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन भारत ने जिस तरीके से रूस से कच्चे तेल की खरीदारी कम की है, उसमें चीन को बड़ा फायदा होते हुए दिख रहा है। खबर पर राय आपकी क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।